हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आयु जो कि आर.एस. अग्रवाल से है, उसका दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा दिन भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझावों के लिए कमेंट भी करें। आइए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छः नंबर तक कल बना था, आज 7 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7 से आगे बढ़ेंगे। 7 में है सीमा तथा मीरा। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? तो एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया वर्तमान। क्या क्या है? सीमा और रीमा है। सीमा और रीमा। परीक्षा में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीमा और रीमा के वर्तमान में कितना उम्र है? सीमा और रीमा के अनुपात क्रमशः 9:16 है। अभी 9:16 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद की बात है, भविष्य की बात है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उम्र का अनुपात जो है वह हो जाता है 2:3। 2:3 हो जाता है। पूछ रहा है इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है? इसके और इसके आयु में कितने का अंतर है? तो दोनों की आयु निकल जाएगा तो अंतर भी निकल जाएगा। दोनों का आयु निकाल लेंगे। ये रियल आयु थोड़ी है, ये अनुपातिक आयु न है। तो रियल आयु तो पहले निकालना पड़ेगा ना, तब ना उसका अंतर निकलेगा। तो रियल आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, चाहे कितनों वर्ष के बाद की आयु का अनुपात हो या कितनों वर्ष पहले की आयु का अनुपात हो, अनुपात के अंतर हमेशा बराबर होता है। लेकिन क्या ये अंतर और ये अंतर बराबर है? ये अंतर और ये अंतर बराबर है? नहीं है ना। तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ये 9 व 7 16, 7 का अंतर है। इसमें 2 व 1 3, 3 1 का अंतर है। 2 व 1 3, 1 का अंतर है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके मतलब अनुपात अंतर बराबर हो जाएगा? 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करेंगे तो 7 से गुना कर लीजिए। इसमें 7 से गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14 और 7 तिरका 21। कितने का अंतर हो गया? 7 का अंतर हो गया। अब वर्तमान आयु निकालना है तो ये दोनों को ले लीजिए तब, अच्छा इस दोनों को ले लीजिए तब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एक को ही हम लोग ले लेते हैं। चलो बताइए, इसमें और इसमें कितने की मतलब अंतर है? 5 का अंतर है। और जबकि रियल में अंतर कितना है? रियल में कितना का अंतर है? 10। तो 5 की वैल्यू कितना है? 10। यानी कई गुना है? 2 गुना है। 2 गुना है तो सीमा का 2 गुना हो जाएगा 18। इसका 2 गुना हो जाएगा 16 दूनी 32। इन दोनों के उम्रों का अंतर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? अंतर। दोनों के उम्रों का अंतर पूछ रहा है। तो 32 में से 18 घटाइए 14। इन दोनों के उम्रों का अंतर का कितना हो गया? 14 आंसर होगा। 14 वर्ष। क्या समझे हैं? समझे है ना। 8 नंबर प्रश्न में है, एक पिता
तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगा। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगा। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र का आयु कितना होगा? 5:3। 5:3 के अनुपात में होगा। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान है। अब 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं, फिर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं और फिर अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। और नहीं तो हम यहाँ ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये कितना है? 10 है 1 यूनिट, 10 है 1 यूनिट, कुल कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ाएंगे 3 1 4 1 1 2, 4:2 यानी कि 2:1। कितना आंसर है? 2:1। तो ये डायरेक्ट हो गया, अनुपात से अनुपात में डायरेक्ट हम लोग बदल दे रहे हैं। जैसे ये 1 है, फिर 1 यूनिट है, 10 है ना है, और ये 10 है ना है, बराबर ना है, तो कितना यूनिट इसको माप बनाएंगे? 1 यूनिट। 1 यूनिट ये है, तो या तो आप 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, तो इसमें से 1 घटा लीजिए तब 4 हो जाएगा, और इसमें से 1 घटा लीजिए तो 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1। या फिर इसमें भी एक इकाई है, तो इसमें तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जोड़ना पड़ेगा ना। ये पीछे का है ना, ये बाद वाला ये पीछे का है, तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 3 1 4 1 1 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1। तो ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो सबसे पहले इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर ले। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर ले, कहीं वाला में फंस जाए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। 2 1 का 2 3, 2 2 का अंतर है तो बराबर है। अच्छा है कि बराबर है। बराबर नहीं होता तो हम उसको बराबर करेंगे। अब देख लीजिए, ये 3 और ये 5 को रख लीजिए तब, चाहे इस 1 और इस 3 को रख लीजिए तब, बात तो एक ही होगा। दोनों को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी रख लीजिए। तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ऐसे 2 का वैल्यू कितना है? अब की 20 हो गया। कल वाला जो प्रश्न था एक ऐसा आया था ना, तो अब की 10 और 10, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया? 10 वर्ष पीछे 10 वर्ष आ गया था। 10 और 10 20 हो गया ना, 20 ना हो गया। तो 10 का 2 का वैल्यू हो गया 20। कई गुना? 10 गुना। तो इसकी 10 गुना हो गया। तो हम इसको ज्ञात कर ले तब 5 की 10 गुना 50 और 3 का 10 गुना 30। कई वर्ष पहले की बात है? ये तो 10 वर्ष बाद की बात है ना। ये 10 वर्ष बाद की बात है ना। तो वर्तमान की आयु का अनुपात निकालना है, तो वर्तमान की आयु चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घटा लेंगे, नहीं तो इसको निकालते तो जोड़ लेते, तब जोड़ते। इसको निकालते तो जोड़ते। 1 का हो जाता 10 एकम 10 और 3 का हो जाता 10 तिहाई 30। तो इसमें जोड़ते तो 10 30 और 10 40 और 10 में 10 जोड़ते हैं 20। 0 से 0 कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1। 2:1 आ गया। और नहीं तो इसको भी अगर कोनो एगो निकालना, अभी ना कि दोनों निकालने,
कोई एक निकालेंगे, दोनों निकालने के लिए टाइम थोड़ी है हम लोग के पास, कोई एक निकालेंगे तो ये कितना हो गया 30, सही हो गया 50। तो 10 वर्ष बाद के ना है, तो पहले तो 10 वर्ष पहले वर्तमान होगा, तो घटा लीजिए, पिता का होगा 50 है तो हो जाएगा 40, और पुत्र का है 30 तो हो जाएगा 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2:1, 2:1 उत्तर होगा। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9 पर, प्रश्न संख्या 9 पर आएंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9 पर आएंगे। इसमें लिखा हुआ है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये हो गया वर्तमान, ये हो गया 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व इनके सानिका और गौरी, सानिका और गौरी का अनुपात 1 वर्ष पूर्व कितना है? 3:4 है। और 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:13 है। हमें सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये ना वर्तमान आयु वाला खंड, वर्तमान आयु वाला। तो इसमें और इसमें अंतर को देखेंगे। सबसे पहले अंतर तो बराबर होना चाहिए। क्या अंतर बराबर है? क्या अंतर बराबर है? नहीं है ना? क्या अंतर बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। तब हम लोग अंतर को बराबर करेंगे, तब हम लोग अंतर को बराबर करेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 3 है। तब यहाँ हम 3 से गुना करेंगे। 1 है तो 1 तिया 3 होगा, 3 इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो 3 तियाई 9 और 3 चौका 12। अब हो गया ना? अब 12 और 13, चाहे 9 और 10 कोनों में से रख सकते थे। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी है? 1 और 1 2 ना, यहां से यहां तक 1 की रियल वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 की रियल वैल्यू 2 है। हमें किसकी आयु निकालनी है? सानिका का। तो सानिका का आयु आइए ना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। लेकिन यह आयु कितना वर्ष बाद है? 1 वर्ष पहले का है। हमें इसका निकालना है कौन आयु? वर्तमान आयु। तो 1 वर्ष पहले उसका 18 वर्ष था, तो वर्तमान में सानिका की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में सानिका की आयु 18 जोड़ 1 बराबर 19 वर्ष की ना। इतना हमको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, चाहे इस पर भी निकाल सकते थे। सानिका आइए ना है, तो इसका कितना होगा? कै गुना है? 2 गुना ना है, तो 10 दूनी 20 हो जाता। लेकिन ये 1 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में तो 1 वर्ष कम होगा, तो 19 वर्ष हो जाता। तब भी 19 ही होता कि ना। तो ये होगा 9 नंबर प्रश्न। अब 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। योग कितना होगा? औसत आयु 34 वर्ष है, तो योग कितना होगा? माने 34 34 दोनों का है,
औसत में 34 दोनों का है, तो ये औसत दिया है, तो योग निकालने के लिए 2 गोटा का औसत है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 34 दूनी 68, दोनों का योग हो जाएगा 68। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, ये हो गया वर्तमान। कई वर्ष बाद कह रहा है? 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 14:5 हो जाता है। 14:5 हो जाता है, जबकि इसकी वर्तमान में औसत आयु कितनी है? 34 है। औसत आयु 34 है। औसत वर्तमान आयु 34, तो कुल आयु, ये सब परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। कुल आयु हो जाएगा 34 दूनी, 2 गोटा है तो 34 दूनी 68 वर्ष कि ना। वर्तमान में इन दोनों का उम्र कितना है? 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष बाद नु है, तो अभी कितना है? अभी वर्तमान में कुल उम्र कितना है? कुल उम्र 68 वर्ष। वर्तमान में कुल उम्र है दोनों का 68 वर्ष। 4 वर्ष बाद कुल उम्र कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद दोनों का कुल उम्र कितना हो जाएगा? 2 गोटा के ना कुल उम्र है, तो 4 वर्ष बाद दोनों का कुल उम्र कितना हो जाएगा? 2 गो ना है, तो दोनों गोटा के 4-4 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2 है ना, तो 2 के 4-4 वर्ष बढ़ेगा कि ना। माँ का भी 4 वर्ष बढ़ेगा और पुत्री का भी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो 4-4 8। अभी 68 है, तो 8 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद, ऐसे हम लिख रहे हैं याद रखने के लिए। 4 वर्ष बाद कुल आयु, कुल आयु 4-4 जुट जाएगा तो 68, कितना? 8, कितना हो जाएगा? 76। अब जरा देखिए, ये 76 आयु कुल कितना हो रहा है? 14:5। ये दोनों का उम्र योग कितना हो रहा है? 19 है। ऐसे दोनों का पुत्री और मां के कुल उम्र का औसत कुल उम्र 19 है। अनुपातिक 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 है। ऐसे में कितना है? 76 है। तो इससे ही कई गुना है? 4 वर्ष बादे वाला ना है, ये वर्तमान वाला तो ही है। 4 वर्ष बाद वाला कुल उम्र है, आई कुल उम्र है अनुपातिक, इससे ही कई गुना है? 4 गुना है। 4 गुना है। हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री का अभी का आयु 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? 4 गुने ना है, तो 4×5 20 वर्ष। 4 वर्ष बाद की आयु 20 वर्ष है। वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में 4 वर्ष घट जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 घटाव 4, 16। ये हम इतना लिख पा रहे हैं ताकि आप नोट्स बना लें तो समझ में आएगा घर पर, इसलिए। अब 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है।
सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अभी वर्तमान में उसके पिता और सुरेश, समझने के लिए लिख रहे हैं हम। पिता की आयु पुत्र की आयु सुरेश से दुगुनी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की इससे इसकी आयु आधी है, यानी कि इससे इसका दुगुना है कि ना। अगर यह 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? एक आधे ना है ये, तो ये 2 है तो ये कितना होगा? 1 ना होगा। कोई दिक्कत? आगे अब कई वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु की 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। तो कोई ऐसा नंबर चुनिए कि 1.5 गुना हो जाए। दो तीन। अगर एगो 2 होता है तो उसका 1.5 गुना 3 नहीं होगा। 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगा। तो पिता सुरेश अगर 2 है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा? 3। 2 का 1.5 गुना मतलब 3/2 ना होगा। अरे 1.5 गुना का मतलब बच्चों 1.1/2। तो 3 एकम 3 1, 2 एकम 2 1, 3/2 कितना हो रहा है? 3 ना हो रहा है। तो 2 अगर मान ले अपना से ले लिए हैं, ये अपना से ले लिए हैं 1.5 गुना। अगर 4 है तो 1.5 गुना कितना होगा? 4 का 1.5 गुना 6 होगा। तो अपना से लिए हैं 2 है तो 1.5 गुना 3 होगा। अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये 20 वर्ष बाद ना हो जाता है। अभी पिता और सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद 1.5 गुनी हो जाती है। तो सुरेश अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। सुरेश अगर 4 रहता तो ये 6 हो जाता। अगर ये 10 रहता तो ये 15 हो जाता। ये 20 रहता तो ये 30 हो जाता। ये 40 रहता तो ये 60 हो जाता। मतलब इससे ये 1.5 गुना होगा 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष बाद, ये बाद की बात है तो बाद वाला के तरफ लिखे हैं, पहले वाला की तरफ नहीं लिखे हैं। अब अंतर देख लीजिए, इसके बीच में भी एक का अंतर है और इसके बीच में भी एक का अंतर है। तब तो काम ठीक है कि ना। अंतर अगर समान नहीं होता तो अंतर हम समान करते हैं। अब देख लीजिए 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 1 की वैल्यू कितनी है? कै गुना है? 20 गुना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु यही ना है। वर्तमान वाला ये है, ये तो 20 वर्ष बाद वाला है। वर्तमान है तो वर्तमान में कै गुना है? 20 गुना है। तब 20 दूनी 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। अब आइए हम लोग प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में लिखा हुआ है
सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया हुआ है। सीता तथा गीता, सीता तथा गीता कितना है अनुपात? 8:9। हमसे जो पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद दोनों के आयु निकाल ले। पहले अभी वर्तमान आयु निकाल लें और फिर उसमें 10 जोड़ देंगे तो दोनों का 10 के बाद का आयु हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्तमान आयु अभी कितना है? 8, 9, 17। ऐसे कुल दोनों का आयु कुल कितना है? कुल ऐसे अनुपातिक आयु कितना हो रहा है? तो इसका कुल 68, 17 चौका 4 गुना है कि ना? तो सीता का वर्तमान आयु हो जाएगा 4 गुना 8 चौका 32। इसका वर्तमान आयु हो जाएगा 4 गुना 36। कई वर्ष बाद पूछ रहा है? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ही हो जाएगा 32 और 4 36। हाँ 32 और 10 42। आई हो जाएगा 46। तो 21 और 23। 10 वर्ष बाद सीता और गीता की आयु का अनुपात ये होगा। 10 वर्ष बाद सीता और गीता की आयु का अनुपात ये होगा। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो पहले का वीडियो देख सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अनुपात समानुपात का पूरा वीडियो देखिएगा तो और आसानी से इसको समझ सकते हैं आप। अभी अगर समझने में कोई परेशानी होता हो तो उसका बस एक ही कारण है कि पहले का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं। तो इसको आसानी से समझने के लिए पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। आइए अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 1 है तो सरिता की कितनी होगी? 5 है ना? 5 गुना है ना? तो पुत्र का 1 तो उसका हो जाएगा 5, यानी 5:1 का अनुपात होगा सरिता और उसके पुत्र के आयु का। 5 वर्ष बाद नहीं, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, जरा सोचिएगा, ये वर्तमान है कि ना? तो सरिता और पुत्र, सरिता और पुत्र, वर्तमान में सरिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, इससे ये 5 गुनी है। तो अगर यह 1 है तो यह कितना होगा? 5 होगा। अपना से समझ कर रखेंगे, कोई दिक्कत? अब 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 25 गुना हो जाता है। 25 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, हाँ तो 5 वर्ष पहले 25 सरिता की आयु उस समय की आयु से 25 गुना हो जाएगा। यानी कि सरिता की अगर आयु 25, ये अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। ये सरिता हो गया और ये उसका पुत्र हो गया।
ये सरिता हो गया, उसका पुत्र हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है? सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बहुत ही, अब इसमें तो अंतर बराबर नहीं है। यहां 24 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है। अंतर समान करना पड़ेगा। यहां 24 का अंतर है और यहां 4 का अंतर है। अंतर को समान करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा। तो 24 और 4 का अंतर है, तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा? 4 में कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा? 6 से। तो 6 से इसमें क्या कर देंगे? 6 से इसमें गुना कर देंगे। 6 पचे 30 और 6 एकम 6। देख लीजिए कितने का अंतर हो गया? 24 का अंतर हो गया। इसमें भी 24 का अंतर है, इसमें भी 24 का अंतर है। इसमें पहले 4 का अंतर था, इसमें 24 का अंतर था। 4 का अंतर था, तो 4 में कितना से गुना करे कि 24 हो जाता? तो 6 से। तो वही 6 से गुना कर दिए, तो अब अंतर समान हो गया। यहां भी अंतर 24 है, यहां भी अंतर 24 है। पहले के प्रश्न में अंतर इस तरह का बराबर रहता था, लेकिन अब की बार बराबर नहीं है। तो बराबर कर दिए, बराबर करने का तरीका सीख लिए ना, ये बराबर कर दिए। अब ये 25 है और ये 30 है, ये 25 है और ये 30 है। जरा बताइए, जरा बताइए कि यह 25 है और ये 30 है, कितने का अंतर है? 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 5 तो है, कै गुना है? 1 गुना है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 30 का 1 गुना कितना होगा? 30 वर्ष। सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी। सरिता का ही तो पूछ रहा है, सिर्फ सरिता का ही तो पूछा है, इसलिए सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी।